सदियों से सैकड़ों हजारों किस्से और कहानियां हमारे देश के शहर शहर गांव गांव में कहे और सुने जाते हैं। इनमें ना केवल हमारी संस्कृति की अमिट छाप मिलती है, बल्कि नैतिक व बौद्धिक ज्ञान और जीवन कौशल शिक्षा का भंडार है ये कभी न खत्म होने वाले किस्से कहानियां। तो फिर क्यों ना इन्हें बार बार कहा और सुना जाए। कुछ ऐसे ही रोचक किस्से और कहानियां हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं YouTube पर अपने इस नए चैनल में, जिसका नाम है किस्से कहानियां। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे विक्रम और बेताल की कहानियां। बेताल द्वारा राजा विक्रम को सुनाई गई कहानियों को बच्चों के साथ साथ बड़े बूढ़े भी बड़े शौक से सुनते हैं। राजा विक्रम, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उज्जैन देश के राजा थे। विक्रम एक योगी के कहने पर बेताल को श्मशान में स्थित पीपल के पेड़ से उतारकर योगी के पास लाने के लिए जाते, लेकिन बेताल अपनी चतुराई से बार बार राजा के बंधन से छूटकर वापस पेड़ पर जा लटकता। जब भी राजा विक्रम बेताल को लेकर चलते तो बेताल एक ही शर्त पर चलने को तैयार होता, और उसकी शर्त यह थी कि राजा विक्रम रास्ते में कुछ भी नहीं बोलेंगे। यदि बोले तो मैं उसी समय फिर से पेड़ पर जा लटकूंगा। विक्रम को यह शर्त स्वीकार करना ही पड़ता, क्योंकि बेताल के योग बल के सामने उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाती थी। राह में चलते समय बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाता ताकि राह जल्दी कट जाए और भयानक डरावने जंगल में कुछ मनोरंजन भी हो जाए। विक्रम कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि वे बेताल की शर्तों से बंधे जो होते थे। कहानी के अंत में बेताल राजा से एक प्रश्न करता था, और उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बेताल के साथ साथ गंधर्व, देवतागण और ऋषिगण भी उत्सुक रहते थे, क्योंकि राजा विक्रम बड़े ही न्याय प्रतापी थे। तीनों लोकों में उनका न्याय सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, और बेताल का जो पेचीदगियों से भरा सवाल होता था वह न्याय पर आधारित होता था। इसी कारण सभी उनके न्याय को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। लेकिन जैसे ही वे उत्तर देते, बेताल उत्तर सुनते ही हवा में उड़कर भाग जाता, क्योंकि विक्रम ना बोलने की शर्त जो तोड़ देते थे। यहाँ एक और परेशानी थी कि बेताल कहानी के अंत में राजा विक्रम से कहता, यदि तू मेरे सवाल का जवाब जानते हुए भी नहीं बताएगा तो मैं अपने योग बल से तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम बाध्य हो जाते, क्योंकि उन्हें उत्तर ज्ञात होता था। यदि विक्रम चाहते तो बेताल की कहानियों से अपना ध्यान हटा सकते थे, जिसके फलस्वरूप वे कहानी ठीक से नहीं सुन पाते और उनको उत्तर भी नहीं पता होता। साथ ही ना बोलने की शर्त भी नहीं टूटती। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि विक्रम जानते थे कि बेताल बहुत ज्ञानी है और उसकी कहानियों में जीवन, राजकाज तथा गृहस्थी से जुड़ी अनेक ज्ञान की बातें छिपी हैं। इस कारण वे बेताल की कहानियों को बड़े गौर से सुनते थे। बेताल ने जो मनोरंजक कहानियां विक्रम को सुनाई थीं, उनका स्रोत बड़कहा या बृहत कथा नामक ग्रंथ को बताया गया है, जिसकी रचना ईसा पूर्व 495 में गुणाढ़ ने की थी, जो आंध्रवंशी राजा सातवाहन के दरबार में मंत्री थे। कहा जाता है कि यह ग्रंथ किसी पुरानी प्राकृत में लिखा गया था और इसमें 7 लाख छंद थे। आज इसका कोई भी अंश कहीं भी उपलब्ध नहीं है। बाद में इस ग्रंथ का आदरणीय सोमदेव जी ने संस्कृत में अनुवाद किया और कथा सरित सागर का नाम दिया। इनका पूरा नाम था सोमदेव भट्ट। वे संस्कृत भाषा के कवि थे और राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि सोमदेव जी का जन्म कश्मीर में हुआ था। इस ग्रंथ का
सोमदेव जी ने 2 भागों में अनुवाद किया है, बेताल पंचविंशति या बेताल पचीसी और सिंहासन द्वत्रिंशिका या सिंहासन बत्तीसी कथा सरित सागर के ही 2 भाग हैं। बेताल पचीसी में जहां राजा विक्रम और बेताल की कहानियां हैं, वहीं सिंहासन बत्तीसी में राजा भोज को 32 कठपुतलियों द्वारा सुनाई गई राजा विक्रम के द्वारा किए गए न्याय की कहानियों का संकलन है। समय के साथ इन कहानियों की प्रसिद्धि अनेक देशों में पहुंची और इन कथाओं का बहुत सी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। बेताल के द्वारा सुनाई गई ये रोचक कहानियां सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं हैं, इनमें अनेक गूढ़ अर्थ छिपे हैं। क्या सही है और क्या गलत, इसको यदि ठीक से समझ लें तो सभी प्रशासक राजा विक्रम की तरह न्यायप्रिय बन सकेंगे और छल व द्वेष छोड़कर कर्म और धर्म की राह पर चल पाएंगे। ये कहानियां न्याय, राजनीति और विषम परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी करती हैं। दोस्तों, किस्से कहानियां की पहली श्रृंखला में हम आपको बेताल पचीसी की सभी 25 कहानियां एक एक करके सुनाएंगे, जिन्हें आप हमारी आगे आने वाली YouTube वीडियोस में सुन सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानियां अच्छी लगेंगी, आपका मनोरंजन व ज्ञानवर्धन करेंगी और इसके अलावा हमारे देश की प्राचीन व उत्कृष्ट संस्कृति से आपका परिचय कराएंगी। अपने फीडबैक और प्रतिक्रियाओं से हमें कमेंट्स में जरूर अवगत कराएं। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो हमारी हौसला अफजाई और प्रोत्साहन के लिए हमारी इन वीडियोस को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।